नमस्कार। मैं डॉक्टर वासु शेट्टी महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित झूठे पत्ते कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर अपने पढ़ाई वगैरह छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। फलस्वरूप उनको 1921 में 2 बरस और 1930 में 4 बरस जेल की हवा खानी पड़ती है। और इन्हीं दिनों वे अमूल्य कृतियों का निर्माण भी रचना भी करते हैं। अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, उर्मिला आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत कृति झूठे पत्ते, इसका मतलब है लोग खाने के बाद जो पत्तल फेंकते हैं, जैसे चौल्ट्री वगैरह जगह जहाँ शादी वगैरह होता है या घर में बड़े आदमी खाते हैं और बाद में जुटन फेंकते हैं खाए हुए चीज, और उसे कोई छांटेगा या उसमें से कुछ चीज पकड़ के खाने की कोशिश करेगा, उस पर धिक्कार है, ये कहता है मुख्य रूप से। नवीन जी कहते हैं मानव के सामने मानव हाथ फैलाना जो है ये अत्यंत दुखद बात है, ये नहीं होना चाहिए। क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ फसारे, क्या देखा है तुमने उसके आंखों में खारे फवारे, हताश भाव। तो इस तरह जुटन खाते समय कोई खुशी से नहीं रह सकता। कवि मानवीय संवेदना के बारे में कहते हैं और इसे देखकर उनको बहुत दुख होता है, नाराजगी होती है। इसलिए वो कहते हैं ये तुम इसे अपना चुके हो, स्थिति को अपना चुके हो तो तुम नपुंसक हो, हिजड़े हो। अरे छाटते झूठे पत्ते जिस दिन मैंने देखा नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दो आग। जिस दिन आदमी को झूठन खाते हुए देखा, रोष आ गया, ऐसा लगा इस पूरे दुनिया को आग लगा दो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं यह भी सोचा क्यों ना गला घोंट दो। जिसने ये पृथ्वी का निर्माण किया है, जो भी क्रिएटर हो, निर्माण करता, उसके गला घोंट दो। तुम्हारे बनाए हुए सुंदर चित्र का तुम ही कुरूप बना दिए हो। जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया और उसे घृणित, विकृति यानी तिरस्कार भरे रूप दिया है। दुनिया कितना सुंदर है और उस सुंदरता में इस तरह जो अनहोनी है, ना होना चाहिए, ये कुरूपता है। जगपति कहाँ है भगवान, तुम कहाँ हो। ये स्थिति को सुधारने के लिए कितने समय चाहिए? सदियां चाहिए। जो कहते हैं देखिए जगपति कहाँ, अरे सदियों से वह तो हुआ राख की ढेरी, वरना समता संस्थापन में लग जाती क्या इतनी देर। कितने समय चाहिए तुम्हें स्थिति को सुधारने के लिए? सब लोग मानवीय संवेदना के साथ जीने के लिए कितने समय चाहिए? जरा सोचिए। ये इंडिपेंडेंस के अगल बगल के दिनों में लिखा हुआ है और हम अक्सर उन दिनों में सुनते थे कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत से सारी चीजों को लूट ली, लेके चले गए। यही कारण है कि यहाँ हर जगह गरीबी, महामारी, समस्या वगैरह वगैरह फैला हुई है और यहाँ के लोगों को जो क्वालिटी का आहार, उपचार वगैरह मिलना चाहिए था वो नहीं मिली। इसलिए वो कहते हैं कितने समय चाहिए स्थिति को ठीक करने के लिए? तो आप जरा सोच सकते हैं इस तरह से। समता संस्थापन में कितने समय चाहिए तुम्हें? छोड़ आसरा अलग शक्ति का, रे नर स्वयं जगपति तू। अब लेखक कहते हैं भगवान पर भरोसा वगैरह रखना छोड़, तुम अपने ऊपर भरोसा रख। अब तुम एक बार खड़े हो जाओ। कितना सुंदर रूप था, तुम कितना कुरूप बना लिया है, आप जानते हैं। तो इस तरह झूठन खाने वाले या पत्थर छांटने वाले कोई बहुत सुंदर नहीं हो सकते, कुरूप हो सकता है। फटे हुए गंदे कपड़े पहने हुए, अपने बालों को खुजलाते हुए, ऐसे। इसलिए वो कहते हैं अपने आप को पहचानो, कितने सुंदर रूप है तेरा, और कुरूप बना दिए। और तुम अपने हाथों में भिक्षा पात्र फेंक हाथों से,
तेरे स्नायु बलशाली है, अभी भी तुम्हारे भुजाओं में शक्ति है, अपने आप को पहचानो। ओ भिखभंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा सम्मोहित प्राणों को तड़पाने वाली हुंकार से जल थल भर दे। तुम अब तक जितना सहन कर लिया वो काफी है, अब तुम्हें सहन करने की जरूरत नहीं। हुंकार करो, जिसने भी तुम्हें इस तरह दयनीय स्थिति में डाला है उसके खिलाफ तुम आवाज उठाओ, खड़े हो जाओ उसके खिलाफ। भूखा देख तुझे घर उमड़े आंसू नयनों में, जग जन के तो तू कह दे नहीं चाहिए हमको रोने वाले जन के। लेखक अब नाराजगी उनके ऊपर व्यक्त करते हैं जो जुटन के पीछे पड़े हैं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, जो अपने ऊपर हो रहे हुए अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं करते, उठते नहीं, हुंकार नहीं करते। ऐसे लोग, ऐसे हिजड़े, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमको रोने वाले। तेरी भूख संस्कृति तेरी यदि न उबार सके, गुस्सा न आए, तो फिर समझूंगा कि हो गई सारी दुनिया कायर निर्बल। यदि इतने सब होने के बावजूद भी तुम उठकर खड़े नहीं होगे और अपने आप को सही नहीं कर पाओगे और अगल बगल के लोग भी तुम्हारी स्थिति सही नहीं करेंगे, तो मैं सारी दुनिया पर धिक्कार कहूंगा। यही बालकृष्ण शर्मा नवीन जी उन दिनों के वास्तविक चित्रण किए हैं, जो खास करके उन दिनों में जो गरीबी समस्या, अलग अलग समस्या और विदेशी आक्रमणकारियों से लोग जूझते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, उन दिनों में लिखे हुए इससे आज भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुई है। लेखक कहते कितने समय चाहिए तुम्हें इस दुनिया को ठीक करने के लिए। आदमी के सामने आदमी हाथ फैलाने की संदर्भ ना हो, इसके लिए बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। उन दिनों में वो कहता है धिक्कार है इस सारी दुनिया को, आग लगा दो ऐसा लगता है। तो आप समझ सकते हैं, आप सब जानते हैं दुनिया कैसे आज भी कैसे कितने परिवर्तन हो चुके हैं। कुछ भी हो, बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से नवीन जी व्यक्त किए हैं अपने विचार। प्रणाम।